उसी जगह चलते हैं जहां भाव भरा प्रसंग चल रहा था। भगवान कन्हैया की 3 दिन की उम्र हुई है और कंस बड़ा चिंतित है। तो कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। ये पूतना कौन थी? ये राजा वली की कन्या थी जिसका नाम था रत्नमाला। अब यहां पर गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया कि जाकी रही भावना जैसी। सम्मानीय श्रीमान राजू चौधरी जी, इन्हें भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 4 बार कथा में परीक्षित बनने का मौका मिला है। 101 मुद्रिकाएं ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। भगवान जीवन आनंदमयी रखे। तो रत्नमाला यज्ञशाला में बैठी हुई थी और भगवान वामन रूप धारण करके गए। तो परीक्षित जी बड़ा सुंदर भाव बना उस रत्नमाला का कि इतना ही सुंदर अगर बेटा मेरे आंगन में होता और इसे मैं खिलाती, रोटी करके खिलाती, गोदी में लेती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। तो भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं। तुमने कहा कि इतना सुंदर बालक मेरी गोदी में होता, मैं दूध पिलाती, जीवन धन्य हो जाता। तो जन्म तो तेरी कोख में नहीं ले सकते क्योंकि तूने इतने पुण्य नहीं किए, पर तेरा दूध एक दिन जरूर पिएंगे। वही दूसरे जन्म में राजा बलि की बिटिया कौन बनी? कंस की बहन जिसका नाम है पूतना। कंस चिंतित बैठा है, पूतना आ गई। भैया रोजाना बड़े खुश नजर आते थे और आज आप उदास क्यों बैठे हैं? कंस कहने लगा, बहन जिस देव की वसुदेव को मैंने जेल में डाला है, उन्हीं देव की वसुदेव ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, वो मैंने मारे। 7वां पुत्र गर्भपात हुआ, 8म गर्भ में कन्या अवतरित हुई और उस कन्या ने स्वर्ग से मुझे अवज्ञात कराया कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला बालक गोकुल में पल रहा है। अष्टमी तिथि को जितने बालक गोकुल में पैदा हुए हैं सबको मार दीजिए, ये आपका बड़ा परोपकार होगा। तो जिस दिन भगवान कन्हैया का जन्म हुआ उस दिन अकेले कृष्ण ही नहीं, 8 बच्चों का अवतार और हुआ है और 9वें हैं कृष्ण। तो पूतना ने ये कहा कि जितने भी अष्टमी तिथि को बालक पैदा हुए उन सभी बच्चों को मारने का मेरा कर्तव्य है। क्यों? अब मेरे हाथों से कोई नहीं बच पाएगा। पूतना ने बड़ा ही सुंदर गोपिका का रूप धारण किया। कितना सुंदर स्वरूप धारण किया, बड़ी सुंदर गुजरिया बनी और गोकुल में 7 बच्चों को मार दिया उसने, अपने स्तनों पर जहर लगा के दी। जाती है आंगन में, जिस बालक को गोदी में लेती है उसी बालक को स्तनपान कराती है और वो समाप्त हो जाता है। जा दिन कन्हैया को जन्म भयो बा दिन 8 बच्चे और थे, 8 में 7 को मार दिया, सिर्फ एक ही कृष्ण का सखा बचा और अष्टम स्वयं कृष्ण के पास पहुंच गई।
नंदरानी जी पालना में कन्हैया को झुला रही थी। पूतना ने प्रवेश किया और मेरे गोपाल जी की दृष्टि पड़ी, वाह पूतना आई गई, पर भेष बदल के आई थी राक्षसी और बन के गई गोपिका। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि जब तक मैया यशोदा यहाँ पर रहेंगी तब तक मैं पूतना को दूध नहीं पी सकता। भगवान ने योग माया को इशारा किया कि जितने खरक में गैया बछियां बछड़ा जो बंधे हैं सबकी रस्सियां खोल दो। योग माया गई, गैया बछिया बछड़ाओं की रस्सियां खोली। कुछ गोपिकाएं चिल्ला रही हैं, ओरी यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, तेरी गैया खरक से खुल के बाहर चली गई। यशोदा बोली, बहन पूतना, मेरो लाला अकेलो है और जाकू तू देखे रही हो और तब तक मैं अपनी गैयाओं को बांध आऊं। वाह, यशोदा चली गई और पूतना वहीं रह गई। और बड़े ही भाव से पूतना ने कृष्ण को उठाया। भगवान भी कर्म करने से पहले देखते हैं कि इसका कौन सा पूर्व कर्म है, उसी तरह से इसको जीवन दान दो। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब एक विद्वान लिख रहा है कि भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए कि इसका पूर्व जन्म का ऐसा कौन सा संस्कार है जो आज मेरे दर्शन पाके धन्य हो गई। भगवान ने देखा मैंने वरदान दिया कि दूध पीने का, तो भगवान बोले ठीक है दूध ही पिएंगे आज हम तुम्हारा। और पूतना ने गोदी में लाला को लियो और स्तनपान करा रहे हैं। भगवान ने आंखें बंद करके यहाँ भगवान शिव की स्तुति की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों? अरे भगवान कन्हैया जानते हैं कि हमने तो कभी जहर पिया नहीं, और जहर पीना तो प्रभु आप ही जानते हो। तो भगवान ने, एक विद्वान लिख रहा है कि भगवान ने आंखें बंद करके शिव को मनाया कि जहर जहर तुम पी लो भगवान, दूध दूध हम पी लेंगे। और मेरे भगवान शिव कृष्ण के कंठ में उतरे और जहर जहर पी गए। और भगवान कन्हैया ने पूतना के दोनों स्तनों को पकड़ा। आहा, अब तो दूध भी पी रहे हैं और दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे। तो पूतना बोली, लाला अब के छोड़ दे, अब कभी जीवन में नहीं आऊंगी गोकुल। भगवान कृष्ण बोले, मेरा वो नियम नहीं कि भवसागर में मैं किसी को पकड़ लूं फिर डूबने के लिए छोड़ूं। मैं तो उसे पार करके ही छोड़ता हूं। अगर मैंने तो को पकड़ो है तो बीच भंवर में डूबने के लिए अब छोड़ने वाला नहीं, मैं तो तुझे भव से पार ही कर दूंगा। पूतना बोली, छोड़ लाला छोड़। और भगवान को पूतना लेके आसमान को उड़ गई। भगवान बोले, मौसी जाती कहाँ है? कंस की इतनी दरबार में जाकर के चीख पूतना की पहुंची कि कंस खड़ा होकर देखने लगा और आसमान में पूतना कृष्ण को लिए। तो कंस सोचता है कि अब तो पूतना को लेके कृष्ण मेरे पास आ रहा है, पूतना मेरे पास आ रही है। लेकिन कंस खड़ा खड़ा मथुरा से देखता रहा और पूतना चिल्लाती हुई बियाबान जंगल में जा करके गिरी। भगवान भी बड़े दयालु हैं। पूतना का इतना विशालकाय शरीर था कि अगर गोकुल में गिर गई तो 10-20 लोग इसके नीचे दबके मर जाएंगे। और फिर भैया लकड़ी कहां से आएगी? इसी जलाए हुए को ब्रजवासी दुखी है जाएंगे। भगवान पहले ही इंतजाम करते हैं। पूतना को ऐसी जगह ले जाके डालो वहां सूखो बने। पूतना जब गिरी तो पूतना के शरीर से इतनी लकड़ी टूट गई कि ग्वालाओं ने वो टूटी हुई लकड़ी ही उसके ऊपर रख दी, चिता बन गई। अब यशोदा आई भैया पालना में, देखे लाला नहीं, हाय कृष्ण भागी फिरे। छोटे छोटे ग्वाला गए, यशोदा भैया तेरो लाला तो
कंस की बहन पूतना के सीना पे क्रीड़ा कर रो है, खेल लो है। यशोदानंद दौड़े, कृष्ण को सीना से लगा लिया यशोदा ने। यशोदा नहीं जानती है कृष्ण मेरे नहीं हुआ है। यशोदा को ये पता है कि ये तो मेरा ही कृष्ण है। क्यों मूर्छित अवस्था में वसुदेव ने कन्या को सुला दिया, कृष्ण को सुला दिया था और कन्या को उठा लिया था। तो भगवान बड़े दयालु हैं। ब्रजवासी बोले भैया जा जलाओ, तो कछुआला कहने लगे जलाएं का, इतनी लकड़ी टूटी है, यहीं पर रखो गोविंद राम। छठे दिन भगवान कन्हैया की छठी भई। तो भैया लाला को पैदा है की खुशी तो सबको होती है। कुछ कुछ हमारी माताएं ऐसी होती हैं कि पति महाराज से कहती हैं कि बड़ा सुंदर लाला भयो है, मेरे घर में पोतो आयो है, ऐसो करो ढोल नगाड़े बजाओ खूब हैं, 50 किलो मंगवाऊंगी लड़ुआ है मैया, और घर घर बंटवाऊंगी, खूब ढोलक बजवाऊंगी, अड़ोसिन और पड़ोसिन सबे दावत खवाऊंगी। और नंदरानी भी बड़ी खुश, बोले बुढ़ापे में राम ने दियो है नंद बाबा, नामकरण संस्कार तो कराऊंगी पर बहुत बड़ी जौनार करूंगी, बहुत बड़ी दावत। नंद बाबा बोले देवी क्षमा करो, लाला के संग के 7 बालक तो समाप्त है गए, और पूतना लाला को उठा के ले गई कल ना परसों। और देवी गैयाओं के खरक में चलो चुप्पा चानी, एक कोठरी में बैठ के नामकरण करा लेंगे। कंस को पता चल नहीं गो कि नंद जी के यहाँ लाला बचवा है, जाने पूतना को मारो है, तो कंस हमें तुम्हें सबको जेल में डलवाए देगो। तो नंदरानी फूल के कुप्पा है गई। नंदरानी बोली मैं कुछ नहीं जानू, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं तो बहुत बड़ी जौनार करूंगा। और उधर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य मुनि को नामकरण संस्कार के लिए भेजा। अब गर्गाचार्य मुनि जैसे पहुंचे, नंद बाबा ने कहा उठाओ कृष्ण बलराम को, दोनों लालाओं को ले चलो नामकरण संस्कार कराएंगे। तो यशोदा बोली छुपके से मैं नामकरण संस्कार नहीं कराऊंगा। और यज्ञपति महाराज यशोदा फूल के नाराज है। नंद बाबा ने कहा चुपके से करा ले, तो यशोदा बोली चलो करा भी लूंगी, तो ऐसे वैसे पंडित जी से नामकरण नहीं कराऊंगी मैं, और मैं तो कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण से नामकरण कराऊंगी जो वेद ज्ञाता हो। नंद बाबा बोले गर्गाचार्य मुनि बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, आप करा लीजिए। बोले ऐसे नहीं, पहले परीक्षा लूंगी। नंद बाबा बोले जैसे तुम्हारी इच्छा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि यशोदा ने बड़ी भली भांति एक बात कही रोहिणी से, बहना तू कारी है और तेरो लाला गोरो है, और मैं गोरी हूं मेरो लाला कारो है, तो तू कारी अपनी गोदी में मेरे लाला को ले ले, मैं गोरी हूं तेरो लाला गोरो, तेरे लाला को मैं ले लेती हूँ। और जब बाबा ने अगर पहचान ली ना कि तुम लाला बदल के लेके आई हो, तो नामकरण कराऊंगी, और ना पहचान पाओ तो नामकरण नहीं कराऊंगी। एक दूसरे ने अपने लालाओं को बदला। और जिस समय एक दूसरे ने लालाओं को बदला है, गर्गाचार्य के सामने पहुंची, और जैसे गर्गाचार्य के सामने पहुंची, अरे भैया, गर्गाचार्य मुनि ने कहा देवियां, पहले जो तुम अपने लालाओं को बदल के लेके आई हो, पहले अपनी अपनी गोदी में बिठाओ। यशोदा बोली बहना जाने तो पहचान लियो, वास्तव में ये तो बहुत ही बड़ा विद्वान है। भगवान के दर्शन गर्गाचार्य मुनि ने किए, और जब पत्रा को खोलो
आहा हा, गर्गाचार्य बोले मैं धन्य हो गया। सबसे पहले भगवान को नाम, अष्टमी तिथि अर्धरात्रि बुध का दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान अवतरित हुए। सबसे पहला नाम भगवान का कृष्ण रखा है, दूसरा नाम भगवान का गोपाल रखा, तीसरा माखन चोर मुरारी वासुदेव, घनश्याम चित्तचोर मुरली चोर माखन चोर। गर्गाचार्य बोले यशोदा कहां तक बताऊं जाके, तो सहंसर नाम है। सहंसर का मतलब हजारों नाम है इसके। तो